सच ही कहा किसी ने, जो समय को बर्बाद करते हैं एक दिन समय उन्हें बर्बाद कर देता है। एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, जिन्हें भगवान के ऊपर अटूट आस्था थी। वो रात दिन अपना समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करते रहते थे। एक दिन अचानक ही उस गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ का प्रभाव इतना तेज था कि बड़ी तेजी के साथ बाढ़ का पानी जो है वो गांव में घुसने लगा। साधु जी के सामने से एक व्यक्ति जा रहा था पैदल। साधु जी के पास आके रुका और उसने कहा, महात्मा, गांव में बहुत तेजी से बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। हम सब गांव वाले एक ऊंची पहाड़ी पे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। साधु जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ और मुझे भगवान के ऊपर अटूट भरोसा है। मेरी मदद करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, तुम लोग जाओ। और तुम्हें इसकी आवश्यकता है क्योंकि तुम लोग पूजा पाठ में उतना ध्यान नहीं दे पाते। वो व्यक्ति वहाँ से चुपचाप निकल गया। लेकिन ये क्या, पानी का स्तर घटने के बजाय बढ़ रहा था। पानी कमर तक पहुँचने लगा। जब गांव के लोग अब उनका रेस्क्यू करने के लिए नाव लगा दी गई, नाव से लोगों का रेस्क्यू कर रही थी। एक नाव जो साधु जी के सामने से गुजर रही थी वहाँ पे रुकी और उसने कहा, महात्मा जी चलिए, हम गांव वालों का रेस्क्यू कर रहे हैं, आपको इसमें बैठा कर ले चलते हैं सुरक्षित जगह पर। लेकिन साधु महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मुझे भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है। एक दिन भगवान जो है इस समय मुझे खुद बचाने के लिए आएंगे और मुझे यहाँ से संभाल के ले जाएंगे। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, मैं इसी जगह बैठा हूँ। वो आदमी कुछ नहीं बोला और नाव लेके आगे चला गया। बाढ़ के पानी ने और ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाना चालू किया और पानी सिर तक पहुंचने लगा। अब हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने के लिए आने लगे। ये क्या, सारे हेलीकॉप्टर निकल गए। एक आखिरी हेलीकॉप्टर जो साधु जी के सामने से ऊपर से गुजरा, रस्सी ऊपर से लटकाई और कहा, महात्मा जी, ये रस्सी मैं आपके लिए लटका रहा हूँ। पानी ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, हमने गांव के सभी का रेस्क्यू कर लिया है, आप भी इसको पकड़कर ऊपर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। फिर साधु जी का वही जवाब था, नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है और हम जानते हैं, हमने वर्षों भगवान की पूजा की है, प्रतीक्षा की है, वो अवश्य हमें यहाँ से निकालने के लिए आएंगे। वो हेलीकॉप्टर भी चला गया। पानी जो था, जिस स्थान पे साधु जी बैठे थे, वो टीला भी डूब गया, साधु जी भी डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब साधु जी ऊपर पहुंचे भगवान के सामने तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपकी जीवन भर तपस्या की, मैंने आपका जीवन भर नाम जपा, और ये क्या, जब मैं मुसीबत में था तो आप मुझे बचाने के लिए भी नहीं आए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अरे मूर्ख, वो तीनों बार मैं ही था जो पैदल के रूप में तुम्हारे पास आया, जो नाव पे बैठ के तुम्हारे पास आया, और हेलीकॉप्टर में बैठ के जो रस्सी नीचे लटकाई थी वो भी मैं ही था। लेकिन तुमने अवसर को पहचाना ही नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहे और तुमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारे लिए कितने अवसर प्रदान किए। बिल्कुल सही बात। यही साथ तो हमारे जीवन में भगवान के द्वारा दिए हुए अवसरों को हम पहचानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ बैठ के इंतजार करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। हो सकता है हमें कुछ करने के बाद ही वो चीज़ प्राप्त होगी हो, या सामने जो अवसर आ रहा हो, भगवान हमें अगर उठ के चलने का, कार्य करने का या कुछ हमसे करवाने का अवसर प्रदान कर रहा हो, तो हमें वो भी पहचानना चाहिए कि यही वो अवसर है जो हमें दिए जा रहे हैं, और इन अवसरों के माध्यम से ही हमें लाइफ में आगे बढ़ने का और हमें उच्च स्तर पे जाने का यही एक मार्ग ईश्वर ने हमारे लिए चुना। यदि हम सिर्फ बैठ के इंतजार करते हैं तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि मेहनत करने के बाद ही हमें वो चीज़ प्राप्त होगी। सिर्फ इंतजार करने से जीवन में कुछ नहीं होता और काम फिर देखो कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें इतनी आसान और सुलभ हो जाएंगी। और यदि हम सिर्फ प्रभु का नाम लेते रहे, हमने कुछ किया ही नहीं, शायद हमें कुछ भी प्राप्त ना हो पाए, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं है कि प्रभु ने हमारे बारे में शायद करने के बाद ही वो चीज़
प्राप्त होने लगती है। सच्ची कहानी सुनिए, कर दिखाओ जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे नई सोच एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम, तब तक के लिए